बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में छुरियों और चाकुओं से होने वाली वारदातें इंक्लूडिंग जो कत्ल केसेस है वो खतरनाक हद तक बढ़ गए हैं। स्कूल्स के अंदर यहाँ पर अब गैंग्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। हम एक पाकिस्तानी फैमिली के साथ बात करते हैं। ओरिजिनली कराची से ताल्लुक है यूसुफ कुरैशी साहब का और उनकी मिसेज हैं जो ईस्टर्न यूरोप से जिनका ताल्लुक है। उनके नौजवान 19 साल बेटे को एक गैंग ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया और अब जब ट्रायल के बाद जो कातिल था उसको सिर्फ और सिर्फ जो ज्यूरी ने 9 ईयर्स की उसको सजा दी है, जिस पर फैमिली जो उसके वालिदैन बहुत ही रंजीदा हैं। किस किस्म की लड़ाई हुई जिसकी वजह से उसको ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई? असल में इसका एक दोस्त था अब्दुल अजीज अंसारी, तो ये दोनों वहाँ पर पाकिस्तानी था। तो इसमें ये जो जिसने मेरे बेटे का मर्डर किया है इसमें ये भी इन्वॉल्व था। तो उसमें एक लड़के ने उसके दोस्त को छुरी मारी। तो उधर तैमूर भी मौजूद था और उसने जब तैमूर ने देखा उसको तो अपनी साइकिल छोड़ के वो उसकी तरफ भागा पकड़ने के लिए उसको। तो लेकिन वो पब्लिक प्लेस पे उसने अपनी नाइफ निकाली तैमूर ने और वो बच गया। लकीली मतलब उसने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर उसने हेल्प की उससे अपने दोस्त की। उसने कॉल किया 999 को और उसने अपनी शर्ट से उसका ब्लड रोका, हर चीज़ रोकी और बस और वो बुनियाद। लेकिन ये बताएं कि जो आपके बेटे के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ, किन सर्कमस्टांसेस में उसको कत्ल किया गया? एक्चुअली हमें भी कुछ पता नहीं है, लेकिन ये कि इसकी वही जब अब लड़के का जब वहाँ पर कोर्ट में बात पूछी उसने तो वो बोलता था कि मैं इससे डरता था। जो कातिल है वो कहता था? हाँ, वो कि मैं स्केर्ड था उससे। तो जब वो स्केर्ड था तो उसने उसको फॉलो क्यों किया? सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि आपका बेटा आगे जा रहा है बाइक की, उसको पीछे से आ रहा है। उसको तो पता ही नहीं है बिल्कुल। वो तो एक हाथ में टेलीफोन था और एक हाथ में इलेक्ट्रिक स्कूटर थी। पता नहीं मुझे ये ज्यूरी पता नहीं अंधी हो गई थी, क्या हो गया था ज्यूरी को, क्या ये मैनस्लॉटर लग रहा है? सारा सीसीटीवी में देखा गया है कि वो उसको चेस कर रहा है और तैमूर को जरा सा भी पता नहीं है कि मेरे पीछे कौन आ रहा है। सो मैनस्लॉटर का यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है उसका मतलब ये है कि पुलिस ये कह रही है कि सेल्फ डिफेंस में, ज्यूरी ने कहा कि सेल्फ डिफेंस में मतलब हमारा, जबकि आप ये कह रहे हैं कि ये सेल्फ डिफेंस नहीं था बल्कि उसको अनप्रोवोक्ड मर्डर किया है। और ये जज के भी रिमार्क्स हैं यहाँ की, जो जज ने बोला कि मैं बाउंड हूँ लीगल ज्यूरी से। नहीं तो उसमें जज ने बिल्कुल क्लियर बोला है कि हर चीज क्लियर नजर आ रही है, हर चीज में तुम साफ नजर आ रहे हो, हर चीज में तुम ये कि तुमने मारा है, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? ये कि बाउंड लीगल, ये क्या होता है बाउंड लीगल? बाउंड लीगल तो यही है। आपका बेटा वो कराची में भी रहा है जी, और पाकिस्तानी वो वहाँ भी उसका आना जाना था। जी। तो हुआ क्या कि मतलब यहाँ पे लोकल जो वेस्ट लंदन के एरिया जहाँ पे हम मौजूद है, क्या यहाँ पे गैंग्स हैं, क्या है मसाइल क्या है यहाँ पे जिसकी वजह से ये पूरा जो छुरियाँ चाकू वारदात और गैंग्स में चले जाना? मसला ये है कि यहाँ पर जो स्कूल के अंदर जो यंग लड़के हैं इनके अपने अपने ग्रुप बने हुए हैं, समझे ना? तो यहाँ पर थोड़ा सा ड्रग्स का भी मसला है, ड्रग्स भी इन्वॉल्व है। और फिर इस एरिया का अलहदा है ग्रुप, इस एरिया का अलहदा ग्रुप है, गैंग वॉर है। तो इसी वजह से मैं अपने बेटे को और अपनी बेटी को पाकिस्तान ले गया था। 1 साल बल्कि 1.5 साल रखा मैंने वहाँ पर। और उस दौरान इसके एक दोस्त का फिर यहाँ पर एक पार्क है वहाँ पर मर्डर हुआ था और फिर पुलिस ने हमारे को पाकिस्तान में कांटेक्ट किया। यहाँ पर एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा जो फ्रेंड्स हैं वो भी गैंग वॉर में मारे जा चुके हैं। दोस्त ने उसको वहाँ पर मार दिया, बट मर्डर हुआ। तानिया, you are present in the court when the jury delivered its verdict. You are asking the court to give him life sentence, but the court has given the offender just around 9 years. He was involved in Abdul Aziz Ansari murder. Police arrest him. The same killer? No, his friends. Okay, yeah, right. Yeah. Police arrest him. They let him go. He have a chance for more than 1 year to prove everyone how good he is, but what he done in 1 year, he went and killed my son. How do you see this situation where the knife crimes and the gangs war and I mean so much crime is rife in this area? I have to stood up by police because they catch the criminals, they bring them to the court, but you feel like the court just slapped them across the jury. wrist
And you can go. They can go this time, I think, away with anything. You know, if you give someone for murder 9 years, that's We have seen pictures of your son. He was a very vibrant, young, a very handsome boy. And obviously he had very lots of smart dreams. boy. he just write a letter. After Abdulaziz Ansari died, he write a letter about knife crime. Yeah. He just want to stop. He just want to stop a knife crime. He called knife crime as pandemic, and he want to stop that. यूसुफ साहब, आपके साथ तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, अल्लाह आपको हौसला दे। पर अभी फ्यूचर में क्या आप पुलिस से क्या कहते हैं, सीपीएस से आप क्या कहेंगे कि इस हवाले से क्या होना चाहिए? देखिए, हमें यहाँ की पुलिस पे एतमाद है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पुलिस ने बहुत अच्छा हर चीज़ ग्राउंड बनाया। 42-45 पीपल इन्वॉल्व थे। 3-4 दिन तक पूरा कॉरिडोर बंद किया हुआ था एरिया, हर चीज़। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट भी अपसेट है कि ये क्या हुआ। बैरिस्टर इज गुड बैरिस्टर, उसने सारा कुछ बताया, हर चीज़ क्लियरली बताई। लेकिन मैं जज को भी ब्लेम नहीं दे रहा, लेकिन मैं ब्लेम दे रहा हूँ ज्यूरी को, कि ज्यूरी ने ये फैसला कैसा दिया है कि ये मैनस्लॉटर थोड़ी है। ये मैनस्लॉटर तो ये होता है कि अपना लड़ाई लड़ रहे हैं और बाई चांस लग गया, गलती उसको मारने की नीयत नहीं थी, और वो मारने की नीयत नहीं थी, लेकिन वो मर गया। ये मैनस्लॉटर है। लॉफुल और अनलॉफुल, आई डोंट अंडरस्टैंड लॉफुल और अनलॉफुल। मैनस्लॉटर सीधा सीधा उसमें लिखा हुआ है। मैनस्लॉटर ये होता है कि आप उसको मारने की नीयत से नहीं मार रहा है उसको, लेकिन वो मार दिया उसको। ये मर्डर हुआ ना, ये मैनस्लॉटर थोड़ी हुआ।